हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी जो कि मुझे रिसीव हो रही है। तो टूट फूट तो अभी भी रहे होंगे। टॉट की क्लेंजिंग चल रही है, सफोकेशन हो रही है, सैक्रो प्रॉब्लम चल रही है, साथ में कुछ ट्रिगर आ रहे हैं थर्ड पार्टी की तरफ से। चाहे अब कुछ भी हो जाए, ट्रिगर मिले या कुछ भी हो, लेकिन आपके पार्टनर ने तो आपको चूज़ कर ही लिया है, तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। अब उन्हें सिचुएशन को खुद से हैंडल करने देंगे तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से थोड़ा सा हर्ट हुए हैं। लेकिन उन्होंने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। काफ़ी टाइम से वो डोमिनेट करते आए थे, अब उन्होंने सीख लिया है कि नहीं, मुझे किसी के नीचे झुकना नहीं है। जब तक मेरी डीएफ मेरे साथ है, मेरी पावर मेरे साथ है, तो मुझे कहीं भी झुकने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके इनर वर्क का नतीजा है, जो इतना वो पॉजिटिव होके कंट्रोल, अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करते हुए, सेल्फ लव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आपकी भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आपके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। इस टाइम राइट नाउ ऐसी एनर्जी है कि थर्ड पार्टी चाहकर भी उन्हें अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे। इस तरीके से सिनेरियो बना हुआ है कि आपके पार्टनर अब उन्हें छोड़ने को तक रेडी है कि अब कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी डीएफ को छोड़ना नहीं है। तुम्हें छोड़ सकता हूँ लेकिन डीएफ को नहीं छोड़ सकता। इस तरीके से सिनेरियो यहाँ दिख रहा है। ठीक है जी, बैलेंस करने की कोशिश पहले की जाएगी। अगर बैलेंसिंग नहीं होता है तो आपके पार्टनर डिसीजन लेंगे कि उनसे मूव ऑन करेंगे अपने थर्ड पार्टी से, कि मुझे अब आपके साथ नहीं रहना, मुझे अपनी लाइफ को देखना है। ठीक है, तो अपनी लाइफ के लिए ज़्यादा सोचेंगे, फ्यूचर को सोचेंगे, लेकिन आपको किसी कीमत पे खोना नहीं चाहेंगे। बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपको एक डिसीजन सुना देंगे ताकि वो आपको अपनी क्लैरिटी दे पाएँ। जो अब तक आप वेटिंग जोन में थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे, फुल मून न्यू मून में आपको जो भी प्रॉब्लम्स आती थी, इशू सरफेस हो जाते थे, अब उन्हें समझ आ चुका है कि कैसे कब कैसे रिलीज़ करना है। और साथ में गुड न्यूज़ एक और आई है कि आप लोगों का कुछ जो अभी वुंड्स तो निकल के आए हैं, जो चाइल्डहुड का आपका सरफेस हो गया, लेकिन कुछ ऐसे वुंड्स थे जो आपको शारीरिक तौर पे कहूँ तो कोई हिडन आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, फिज़िकल लेवल पे कोई भी टाइप की प्रॉब्लम हो, जो बहुत पुरानी से पुराना एक रोग हो सकता है, बीमारी हो सकती है जो अभी तक आपके नहीं ठीक हो रही थी, तो ये वो बीमारी आपकी सरफेस हो गई होगी। इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से निकलना पड़ रहा होगा। वो अभी लास्ट ऐसी बीमारी है जो आपकी या तो शरीर तौर से आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, वो प्रॉब्लम अब हमेशा के लिए लेट गो होने वाली है। उसके ऊपर जो डीएनए एक्टिवेशन जो हुआ था बीच में, उसका रिजल्ट जो आ रहा है ना, वो आपके पूरा वुंड्स पूरी बॉडी को क्लींस कर देगा। जहाँ जहाँ जो प्रॉब्लम थी वो वहाँ से सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। मतलब फिजिकल लेवल की बात कर रही हूँ मैं, कोई वैसी बात नहीं कर रही हूँ, दूसरी टाइप की। फिजिकल लेवल पे कुछ जैसे कुछ कभी कोई इंटरनली चोट लगी हो, या कोई आपके हड्डियों से रिलेटेड कोई रोग था, या गठिया रोग था, या कोई ऐसी बीमारी थी बहुत टाइम से बीमारी जो ठीक नहीं हो रही थी, कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, वो सब प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। ये डिवाइन की ब्लेसिंग है, इनर वर्क का नतीजा है। और कलेक्टिव में बहुत सारे लोगों को ये इस बीमारी से निजात मिलेगी। जो चीज़ नहीं हो पा रही थी, जिसका कोई सलूशन नहीं था, वो सलूशन आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मेजर जो भगवान की तरफ से ब्लेसिंग आई है, तो ये कलेक्टिव में है, तो बहुत सारे लोगों की ये चीज़ें ठीक होने वाली हैं। ठीक है जी, तो फिलहाल ये गुड न्यूज़ है। और साथ में दूसरी गुड न्यूज़ भी है कि आपके पार्टनर आपके लिए डिसीजन लेंगे, ले चुके हैं। आप ही के साथ ग्रोथ करना है थर्ड पार्टी को। अब उनकी बस में जो हो सकता था उन्होंने कर लिया, जब तक उनका राज था। लेकिन अब राज उनका खुद के अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल किया है, आगे ग्रोथ की है, और आप ही के लिए बढ़ना है। तो सब कुछ सोच समझ के चल रहा है। यहाँ पे सिनेरियो बहुत अच्छा है। तो अभी तक की करंट एनर्जी, और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।